अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये मैं लॉक खोल रही हूँ। लॉक बहुत लंबा है क्योंकि मैंने 5 लाख है और पाँचों के 5 लाख लगाए होते हैं। हस्बैंड घर नहीं होते ना रात को। सो अभी ये सारा दिन तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी ये बच्चे आए थे तो तभी मैंने खोला। इनकी मम्मा कहीं गए हैं तो बच्चों को मेरे पास छोड़ के गए हैं। तो ये मैं हुरैन के गले में ये देख रही थी, इतना प्यारा सा ये खिलौना पहन के आई है ना। मैंने कहा ये क्या, ये शायद किसी ना खिलौने की चीज़ होगी, तो उसने ना बना के अपने गले में डाल लिया हुआ था। मैं उसको कह रही थी दिखाओ ना हुरैन, दिखाओ तो सही मैं देखूं। मैं उसे कह रही थी कि बहुत अच्छा है ना, वो बड़ी खुश हो रही थी। सो बच्चे यहाँ पे आके भी खेलने लग गए थे। जिम्मल छोटी जो है वो ज़ोंबी बनी हुई है, तो ये आगे आगे भाग रहे हैं। देखे ये आई है जी ज़ोंबी। आजकल ये कार्टून देख, ओ बिस्मिल्लाह गिरने लगी थी। सो यहाँ पे अभी सॉरी मेरा ध्यान ऐसे ऐसे हो गया कि जैसे वो अभी, जैसे कि वो मेरे सामने अभी की वीडियो है कि अभी वो गिरने लगी, इस तरह मैं हो गई देख के उसे। सो खैर वो इधर देखें बच्चे बड़ा फनी खेल रहे थे। ज़ोंबी बनी हुई थी जिम्मल। आजकल ये कार्टून बने हुए हैं ज़ोंबी के। खैर कहते हैं कि ये ज़ोंबी आने वाला है या आएगा, और हो सकता है आएगा, ये ज़ोंबी वाली बीमारी ज़रूर आएगी। क्योंकि जो भी ये करते हैं ना, जैसे कोरोना का पहले बहुत फिल्में बनती थी इस पे, तो कोरोना आया ना, तो इसी तरह शायद ये ज़ोंबी भी अब आए, लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक है। खैर अल्लाह करे ना ही ऐसी बीमारी कोई आए। सो यहाँ पे भी बच्चे नीचे आ गए थे, उनको थोड़ी देर मैं नीचे लेके आई, खेलने लगे हैं वो, खेलने हैं बल्कि थोड़ा सा नीचे। सो बच्चे उसके बाद ऊपर आ गए। ये ऐसे ही करते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता कब नीचे कब ऊपर, और इनकी खेल भी चेंज होती रहती है। इधर बैठ के ना पेंटिंग कर रहे थे बड़ी प्यारी ना। सो यहाँ पे मैं भी बना रही थी पास्ता। ये है जी हुसैन का फेवरेट पास्ता, जो मैं उसे सब कुछ पूछा ये बना दूँ वो बना दूँ, कहता है नहीं। वो आने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मैंने उसकी ममा, ईमान की ममा के हाथ का मैंने पास्ता ही खाना है। उसको ये वाला मेरा ना सिंपल सा होता है, सिर्फ खाली सॉस बनाया टमाटर का और ये पास्ता बस, फिर भी उसको ना बहुत पसंद आता है। सो बच्चे थे ज़्यादा, तो मैंने नीचे कंबल डाल के ना उनको ना बिठा दिया। हमारे घर चेयर्स वैसे भी ना 4 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एक तो वैसे भी टूट गई, उसे हमने बाहर बालकोनी में रख दिया हुआ है, और बाकी 3 ही हैं। चेंज करना चाह रहे हैं, बस हम ना घर देख रहे हैं कि घर एक दफ़ा चेंज हो जाए ना, तो फिर सब कुछ मुझे काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, तो मैं चेंज नहीं करती। बस खैर इंशाल्लाह जब घर मिल जाएगा ना तो वो भी कर लेंगे। सो यहाँ पे अभी बच्चों को ना मैं बिठा के पास्ता खिला रही थी। हुरैन बड़े ना ड्रामे कर रही है। ये ना दरअसल खाती है अपनी मम्मा के हाथ से पास सिर्फ खाना, तो अभी मेरे साथ ना ड्रामा कर रही थी कि शायद सच्ची में भी शायद हो रहा हो, दांत में दर्द है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज खाना तो खाना है, अगर एक साइड है तो दूसरी साइड में खा लो, क्योंकि इसकी मम्मा आज थोड़ा लेट आएंगी, तो मैंने कहा फिर भूखी रहेगी। वैसे तो बच्चे चॉकलेटें चिप्स वगैरह तो खा ही रहे हैं, लेकिन खाना तो खाने की जगह तो अपनी होती है ना। मैंने कहा एक दफ़ा बिठा के से ना मैं खाना खिला लूँ। ये चली जाती थी, ये जिम्मल भी इसे देख के भागी जा रही थी और ये भी दोनों, फिर मैं इसे आवाज़ देती थी। खैर अच्छी बच्ची है हुरैन माशाल्लाह, मेरी आवाज़ देने से ना आ जाती थी। हालांकि मैं डांट नहीं रही थी, बस मैं इतना ही कहा उसे फ़नी मजाक में कि तुम्हारी हुरैन मम्मा घर नहीं है तो मैं तो तुम्हें आज बहुत मारूंगी, चुप करके पास्ता खा लो। और वो फिर आके ना सारा खा के ना चली गई है, माशाल्लाह खा लिया। और इसी चक्कर में मेरी अपनी देखे, उसने कुछ नहीं खाया, कहती है मेरे लिए वाइट क्यों नहीं निकाला पास्ता। हालांकि ये इसने बोला था मैं ये खाऊंगी, लेकिन बाद में इसको शायद पसंद नहीं आया, तो इसने बोला मेरे लिए वाइट पास्ता क्यों नहीं आपने निकाला ना। तो अभी फिर बहरहाल उसने, मैंने कहा बहुत, लेकिन उसने नहीं खाया, छोड़ के चली गई। सो भी यहाँ पे बच्चे बैठ के ना बड़े मज़े से, मैं जब बर्तन वगैरह धोने लगी देखने आई तो इतने मज़े से बैठे हुए थे ना। म्याऊ क्या कह रहा है, किधर म्याऊ, वो म्याऊ देख रहा है, बुबू को देख रहा है। का दिन तो मैं आपको बच्चों का ही वीडियो दिखाऊंगी बार बार, क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं था। बस मैंने इन्हें खाना खिलाया और बस सारा दिन इन्हीं के साथ लगी रही, क्योंकि इनकी मम्मा घर नहीं थी। तो अब इन्होंने ये नीचे बिछा के ना कंबल, तो घर वो जैसे हम बचपन में खेला करते थे ना। मुझे ये था ये हमारे बच्चे ऐसा वो कभी नहीं खेलेंगे, लेकिन मेरी बेटी अक्सर ये खेल लेती है। घर बना के ना सब ने कंबल बिछा के अपने अपनी चीज़ें रख के ना घर बनाया हुआ था। सो यहाँ पे मेरी दोस्त अभी वापस आ गई थी, तो वो कह रही है कि ऑलरेडी मैंने भी आज सोचा हुआ था जब मेरी दोस्त आएगी ना तो हम जाके ना नीचे से ना तोड़ के लाएंगे केले। तो
मुझसे जाया नहीं जाता। तो जब दोस्त आई तो वो भी मुझे कहती आओ साइमा चले नीचे लेने के लिए, लोग काटना कि तुम लोग के घर के नीचे है तो आप लोग क्यों नहीं लाते। मैंने कहा मैं कभी गई नहीं, अगर ऐसे बच्चों के साथ जाऊँ तो एक तो पकड़ के खा लेते हैं, ऐसे कभी लेके नहीं आई, आओ चलो जाते हैं। हम तो फिर ना दोनों गई थी, शापड़ भर के लेके आए हैं। सो बहुत मीठे थे, बड़े मज़े के थे। सो यहाँ पे ये ना अब नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ पे मैं बना रही थी माश की दाल, आज मुझे बनानी थी। सो ये सारी चीज़ें जो बीच में डलेंगी ना वो मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी। अब यहाँ पे ना मैंने दालचीनी प्याज में इसलिए डाल दिया, जैसे वो कहते हैं ना गोश्त में से स्मेल चले जाए, तो अगर कोई चाहता है कि चले जाए तो प्याज जब आप भूनते हैं ना उसमें ये 1 या 2 पीस दालचीनी के डाल दें और फिर इसमें गोश्त को फ्राई करें ना तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी उसमें से स्मेल। सो यहाँ पे अभी ये मैं थोड़ा फ्राई कर रही थी, ये सारी चीज़ें डलेंगी इसमें। ब्राउन हो, इसको हल्का सा ब्राउन करके ना पहले इसमें मैं डालूँगी गोश्त। सो यहाँ पे अभी यहाँ पे बेटियां ना बैठ के अपने पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और एक दूसरे की शिकायतें लगा रही थी, साथ में खेल रही थी। और ये मेरा कप पड़ा हुआ था, मैं दिखा दूँ, ये मैंने कप बड़े प्यार से बनवाया था और बेटी ने ना फेंक के एक दिन नीचे तोड़ दिया था। इसमें हम चाय वगैरह कॉफ़ी सब यूज़ करते थे, काफ़ी वैसे टाइम इसको यूज़ भी किया है, लेकिन ना ये टूट गया, थोड़ा सा ही टूटा, लेकिन मैंने ना इसे संभाल के रख लिया हुआ है। अब मैं इसको ऊपर रख दिया हुआ था, बच्चों ने फिर नीचे निकाल दिया और किसी दिन देखना इन्होंने तोड़ ही देना। बच्चों के होते हुए जितनी भी चीज़ संभाल के रखो ना वो नहीं रहती है। सो यहाँ पे अभी मैंने ना हल्का सा ये ब्राउन हो गया था प्याज, तो मैंने इसमें ना अदरक डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा फ्रीज़ हुआ है ना। और साथ में मैंने ये गोश्त डाला, इसको मैं अच्छे से ना फ्राई कर लिया, 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था। अभी ये सारे मसाले डाल दिए इसमें, प्लेट में ज़रा सा ना थोड़ा सा पानी चला गया था। सो अभी ये देखें इसमें इसको ना मैंने 10 मिनट अभी ये भून ली है और मैं इसको ना थोड़ा सा और अभी थोड़ा सा ना मैं इसको भूनूंगी। फिर इसमें मैं टमाटर, अगर टमाटर हों तो वो डाल दें, लेकिन मैं इसमें ना टमाटर नहीं थे तो ये खाने वाला जो था ना टमाटर का केचप वो डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा। फिर इसको और 5 मिनट के लिए डाल के ना भूनूंगी अच्छे से और फिर बस पानी हल्का सा लगा के ना इसको छोड़ दूंगी। फिर जो माश की दाल है उसको मैंने लहदा से फ्राई कर उबाल लिया हुआ है। सो अभी मैंने जब वो टमाटर केचप डालने के बाद भुना था तो फिर मैंने दही डाल के इसको अच्छे से भुना है। अब मैं इसको पानी डाल के इसको पका लिया। अब ये मुकम्मल हो चुका है, रेडी। अब मैंने सिर्फ ना इसमें करनी है माश की दाल ऐड। माश की दाल और गोश्त बहुत टेस्टी बनता है, मुझे तो पर्सनली माश की दाल पसंद है, और माश की दाल और गोश्त हो जाए फिर तो और ही ज़्यादा पसंद है। खैर अब इसमें मैंने ग्रीन मिर्चें और साथ में धनिया डाल के ना दम पे रख दी है। सो ये देखिए ये दम होने के बाद इसका ये लुक है। सो यहाँ पे मेरी दोस्त फिर आई हुई थी आज मेरे घर, आज मुझे काम था तो मुझे कहीं जाना था, तो मैं अपना दोस्त को घर छोड़ के तो यहाँ पे आई थी। पहले काम था मेरा एक वो किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई बुक शॉप पे। यहाँ पे मुझे ना बेटी की बुक्स लेनी थी, जो वकान से छुट्टियों की जो है ना बुक्स, छुट्टियों में जो इन्होंने होमवर्क करना है। कई स्कूलों में तो स्कूल से दे देते हैं, लेकिन कहीं फिर हमें बता देते हैं, हमने ऑर्डर करनी होती है। तो बुक्स लेके यहाँ पे मैं मार्केट आ गई थी। मार्केट मैं सारा घूम फिर के सब कुछ ले लिया, मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो बनाना है। फिर मैंने आइसक्रीम पे और ये बस काउंटर पे, खैर मुझे लेना तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर बस आइसक्रीम वगैरह ली, पैम्पर्स लिए, बेटी के पैम्पर ख़त्म हो गए हुए थे तो वो लेने स्पेशल वैसे आई थी। 7 बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम वगैरह ले ली। और ये एक पैम्पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ना बैग में ये एक पैम्पर रखा होता है और ये मेरे कभी काम नहीं आया। जब घर से इधर उधर जाना है, इमरजेंसी में जरूरत, काफ़ी बाज़-औक़ात काम आ भी जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं आता। ये क्या हुआ, रात को ना हस्बैंड भी घर नहीं थे और पैम्पर ख़त्म हो चुके हुए थे मेरे, और ये फिर एक पड़ा हुआ था, एक जो था जो लास्ट मैंने रात को उसको लगा के सुला दिया। सुबह फिर सारा दिन मैंने उसे पैम्पर ही नहीं लगाया है। मेरी दोस्त ने आना था तो फिर वो जब आई है, जो बचा हुआ था ना इस बैग से निकाला, वो मैंने तब उसे लगाया था। मैंने कहा फिर खैर अभी जाके फिर मैं जब दोबारा गई हूँ ना तो लेके आई हूँ, तो पड़ी हुई चीज़ इमरजेंसी में मेरे काम आ गया। मैं बड़ी ज़्यादा खुश हुई, ना होता तो फिर तो मुझे जाना ही पड़ना था। और फिर मैं अगर जाती तो फिर सब बच्चों को साथ लेके जाना पड़ना था मार्केट, सब बच्चे घर थे, छुट्टियाँ। तो यहाँ पे अभी मैं बेटी को बैठ के ना होमवर्क करवा रही थी। कुछ उसने किया हुआ था तो वो कह रही थी मामा देख लें ये फर्स्ट पेज, ये भी उसने शुरू किया। 4 बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी नहीं, पतली पतली सी हैं, लेकिन 4 बुक्स हैं। 2 मैथ की हैं और 2 इटालिया की हैं।
तो अभी वो मैं से बोल रही थी कि जितना तुम्हें बुक्स में आता है वो करती जाओ, जो रह जाएगा मैं करवा दूंगी। अभी ये कुछ रहता था इसका थोड़ा सा, तो मैं करवाने बैठ गई। बेटी को होमवर्क करवा रही थी, बाहर आई तो इसने तो कोई ना शरारत शुरू की होती है। अब ये देखिए बहन का टावल लेके और लेटी हुई थी मज़े से। अब ये मेरे लिए काम बढ़ा देते, अब मुझे ये टावल धोना पड़ेगा क्योंकि इसने नीचे बिछा दिया। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।